अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, छठी जमात के मज़मून जनरल साइंस के 5वें सबक की तरफ हम आज पेशकदमी कर रहे हैं, जिसका उन्वान है अतराफ़ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियात। इस सबक के सवाल व जवाब को हम समझ कर लिखने की कोशिश करेंगे। बेटी, जो हमारा पहला सवाल है वो है ज़ेल का पैराग्राफ गौर से पढ़िए और उसमें जिन अशिया का ज़िक्र है उनके सामने कौस में ठोस, माई, गैस में से मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है और आप गौर से देखें तो पैराग्राफ में आपको अशिया के नाम के आगे कौस बना कर दिया गया है। इन कौसैन में हमें क्या लिखना है? हमें इनमें ये लिखना है कि जिस शय का ज़िक्र कौस से पहले किया गया है वो शय ठोस है, माई है या गैस है। हम समझ कर लिखेंगे। तो देखिए किस तरह शुरू है ये पैराग्राफ। सूरज की रोशनी में रिया और गार्गी गेंद, और फिर पॉज बना है, खेल रहे हैं। तो गेंद कौन सी शक्ल है? ठोस। तो यहाँ पे लिखा गया है ठोस। फिर आगे इसे कंटिन्यू किया गया है कि गार्गी को प्यास लगी, इसलिए रिया उसके लिए नारियल का पानी, फिर कौसैन बन गए हैं। तो पानी, नारियल का पानी क्या है? माई। तो हमने कौसैन में लिखा माई ले आई। इतने में हवा, हवा कौन सी शक्ल है? गैस है। तो वहाँ पे हमने कौस में लिख दिया गैस। इतने में हवा यानी गैस चलने लगी और बारिश, बारिश भी क्या है? माई। तो माई भी शुरू हो गई। वो फ़ौरन घर के अंदर आईं। अपने कपड़े, कपड़े कौन सी शक्ल है? शय की कौन सी शक्ल है? ये ठोस। तो इसके सामने जो कौस बनाए हमने लिखा ठोस। अपने कपड़े बदले। उनकी माँ ने उन्हें पीने के लिए गरम गरम दूध, दूध क्या है? माए। तो गरम गरम दूध दिया। ठीक है, तो समझ में आया। पैराग्राफ में जितनी भी जगह पर कौस बना कर दिए गए हैं तो उस कौस से पहले जिस शय का नाम लिखा है वो शय कौन सी हालत है वो लिखना है हमें। ठोस है, माई है या गैस। हाँ, तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब मुकम्मल करेंगे। दूसरा सवाल है, बहस कीजिए। अलिफ, रिया अपनी पानी की बोतल से ठंडा पानी दूसरी बोतल में डालती है। क्या इस वजह से पानी की शक्ल में कोई तब्दीली होगी? यानी हमें क्वेश्चन पर गौर करना है। तो गौर करने पर हमें ये कहा गया है कि भाई एक बोतल से दूसरी बोतल में जब हम पानी डाल रहे हैं तो क्या उसकी शक्ल बदलेगी? तो अब बहस किस सूरत में हम करेंगे, यानी हम इसका जवाब किस तरह लिखेंगे? तो हमें ये देखना है कि भाई पानी शय की कौन सी हालत है? मादे की कौन सी हालत है? ये माई हालत है। माई की क्या खुसूसियत होती है कि भाई माई की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, उसे हम जिस बर्तन में डालें वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है ना। माई की यही खुसूसियत है। तो इसका ख्याल रखते हुए अब हम जवाब लिखेंगे कि माई की खुसूसियत है कि उसे जिस बर्तन में डालें वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चूँकि पानी माई है, इसलिए रिया जब अपनी बोतल का पानी दूसरी बोतल में डालेगी तो पानी क्या होगा? पानी उस दूसरी बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है। अब बे देखिए, बे में क्या कहा है कि हलीमा एक छोटा पत्थर ज़मीन पर से उठाकर पानी से भरी डिश में डालती है।
क्या पत्थर की शक्ल तब्दील होगी? तो बेटा उसने हलीमा ने क्या किया, छोटा पत्थर डाला है। पत्थर कौन सी हालत है? शय की ठोस हालत है। ठोस शय की क्या खुसूसियत होती है, इसको जहन में ले आइए। तो भाई ठोस शक्ल की ये खुसूसियत होती है कि वो मखसूस शक्ल के होते हैं, उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होती, चाहे हम उसे जहाँ कहीं रखें। अगर एक पत्थर है, उसको मैं ज़मीन पर से उठाकर टेबल पर रख दूं तो भी वो उसी शक्ल का रहेगा, मैं उसे पानी में डाल दूं तो भी वो वही शक्ल का रहेगा, है ना। तो इसका ख्याल रखना है हमें, और इसी बात को जहन में रखते हुए अपना जवाब तैयार करना है। किस तरह कि ठोस की अपनी मखसूस शक्ल होती है, किसी तरह भी रखें उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होती। चूँकि पत्थर ठोस है, इसलिए पत्थर ज़मीन पर से उठाकर पानी से भरी डिश में डालने पर भी पत्थर की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, झील की अशिया की खुसूसियात लिखिए। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी अशिया के नाम दिए गए हैं और उसकी खुसूसियात लिखना है। जैसे सबसे पहला दिया है पानी। पानी क्या है? पानी माई शय है। ठंडा करने पर ये ठोस हालत यानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। हरारत देने पर पानी गैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी का नुक्ते जोश और नुक्ते तकसीफ़ 100 दर्जे सेल्सियस होता है। पानी का नुक्ते इंजमाद और नुक्ते अमाद यानी नुक्ते पिघलाव ये 0 दर्जे सेल्सियस होता है। बहुत सी अशिया पानी में हल हो जाती हैं, इसलिए पानी को आफाकी मुहल्लल कहते हैं। ठीक है, आफाकी मुहल्लल है ये, इसमें बहुत सारी शय हल हो जाती हैं। अब दूसरा दिया है आपको शीशा। तो शीशे के बारे में हम लिख रहे हैं कि शीशा ठोस शय है। रेत को पिघलाकर शीशा बनाया जाता है। फूटकपन शीशे की अहम खासियत है। फूटकपन क्या होता है? टूट जाने की खासियत, यानी अगर हम उसे थोड़ा ऊंचाई से छोड़ेंगे तो शीशा क्या होता है? टूट जाता है ना, चिकनाचूर हो जाता है, तो उसे कहते हैं फूटकपन की खासियत। तो फूटकपन शीशे की अहम खासियत है। शीशे पर दबाव डाला जाए तो ये बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाता है। अगला है चौक। चौक तो पता है, जिससे टीचर बोर्ड पर लिखते हैं, है ना। क्या है ये? देखिए, चौक ठोस शय है, ये पानी में गैर हल पजीर है। फूटकपन चौक की अहम खुसूसियत है। चौक पर दबाव डाला जाए तो ये बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अगली कौन सी शय है देखते हैं। लोहे की गेंद, ये ठोस धात है। लोहे में वरक पजीरी और तार पजीरी की खुसूसियात पाई जाती हैं। वरक पजीरी यानी क्या बेटा? हम लोहे को पीट पीट कर एकदम वरक, पतला वरक जैसा बना सकते हैं, तो इस खासियत को कहते हैं वरक पजीरी। और लोहे से तार भी बनाए जाते हैं, है ना, तो इसे कहते हैं तार पजीरी। तो हर धात में, तकरीबन हर धात में ये खुसूसियात पाई जाती हैं। तो लोहे में वरक पजीरी और तार पजीरी की खुसूसियात पाई जाती हैं। लोहा बर्क़ और हरारत का अच्छा मुअस्सिल होता है। बर्क़ और हरारत लोहे में से गुज़र जाती है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं कि अच्छा मुअस्सिल है। लोहे में धात की गूंज की खुसूसियत पाई जाती है। ठीक, अगला है शक्कर। शक्कर बारीक ज़र्रात से बनी ठोस शय है। शक्कर पानी में हल पजीर है ना। शक्कर को हम पानी में डालते हैं, हिलाते हैं तो पानी में हल हो जाती है, मिल जाती है, तो शक्कर पानी में हल पजीर है। अगला है नमक। नमक भी हम खाते हैं, हमको इसका जायका पता है, नमकीन होता है। तो नमक बारीक ज़र्रात से बनी ठोस शय है। नमक
पानी में हल पजीर है, लेकिन मिट्टी के तेल में ये हल नहीं होता। ठीक है। अगला दिया है आपको आटा। अब आटा कैसे बनाया जाता है? अनाज को पीस कर बनाई हुई सफ़ूफ की सूरत में आटा ठोस शय है। ये पानी में हल नहीं होता। पानी में इसे गूंधा जाए तो ये यकजा होकर लचीला ठोस बन जाता है, जिस पर दबाव डालने से ये रोटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। देखो, जो हमें पता है बेटा वही लिखना है, तमाम खुसूसियात। बहुत आसान से है क्वेश्चन आंसर, अगर आप तवज्जो दें तो। हाँ, अगला देखते हैं। कोयला। कोयला ठोस हालत में पाई जाने वाली शय है जो हरारत पाकर जल उठती है। कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। दबाव डालने पर ये बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाता है, यानी इसमें फूटकपन की खुसूसियत पाई जाती है। फिर उसके बाद दिया है आपको मिट्टी। मिट्टी ठोस शय है, इसमें कई हल पजीर और गैर हल पजीर अशिया शामिल रहती हैं। खुर्दबिनी जानदार भी पाए जाते हैं ना मिट्टी में। ठीक है। अगला है कलम। कलम यानी क्या? पेन, जिससे हम लिखते हैं। तो कलम धात और प्लास्टिक से बनाई गई ठोस शय है। इसमें रोशनाई यानी इंक, इसमें रोशनाई माए हालत में भरी जाती है। अगला हमें रोशनाई के मुतालिक ही पूछा गया है। रोशनाई, अभी टीचर ने आपसे कहा ना, रोशनाई यानी क्या? इंक। तो रोशनाई माए शय है, ये मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है। इसके बाद हमें कहा है साबुन के बारे में लिखना है। साबुन ठोस और माए दोनों हालतों में मिलते हैं, है ना। हम हैंड वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, वो कौन सी हालत है साबुन की? माए हालत है। ठीक है। तो साबुन ठोस और माए दोनों हालतों में मिलते हैं। साबुन मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात की मदद से तैयार किए जाते हैं। चौथा सवाल दिया है आपको, तस्ईद से क्या मुराद है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में तस्ईदी अशिया के नाम लिखिए। तो जवाब देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई तस्ईद से क्या मुराद है। बाज़ ठोस अशिया हरारत पाकर माए में तब्दील होने की बजाय रास्त गैस में तब्दील हो जाती हैं। ऐसी तब्दीली को तस्ईद कहते हैं। आयोडीन, काफूर, नेफ्थलीन की गोलियां और नौशादर, ये तमाम तस्ईदी अशिया हैं। बेटा, जब हम किसी ठोस शय को गर्म करते हैं, हरारत देते हैं, तो वो ठोस शय माए में तब्दील होती है ना। जैसे अगर हम बर्फ़ को हरारत दें तो वो हरारत पाकर पानी बनता है, माए बनता है। फिर हम हरारत देना जारी रखें तो वो पानी जो है, वो माए जो है, वो गैसी शक्ल इख्तियार करती है। जबकि कुछ ठोस चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम हरारत दें तो वो माए में तब्दील नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली क्या बन जाती है? गैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जब ऐसा अमल होता है जिसमें ठोस शय हरारत पाकर माए में तब्दील हुए बग़ैर डायरेक्टली गैसी शक्ल इख्तियार कर ले, उसे कहते हैं अमल तस्ईद। ठीक है। तो ये ऐसे हम इसकी मिसालें हम लिखेंगे, आयोडीन, काफूर, नेफ्थलीन की गोलियां और नौशादर वगैरह। चलिए, पांचवा है आपका क्वेश्चन, ज़ेल की चीज़ें किस शय से बनाते हैं? वजूहात के साथ लिखिए। यानी हम ये चीज़ें बनाने के लिए उन अशिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वजह ज़रूर लिखनी है ना। तो पहला दिया है अलिफ, आपको दिया है गन्ना तोड़ने का कोयता। तो जवाब है गन्ना तोड़ने का कोयता लोहे और दीगर धातु से बनाते हैं।
वजह क्यों? तो सख्ती, वरक़ पज़ीरी और तार पज़ीरी लोहे की ख़ुसूसियात हैं। कोयता मज़बूत बने इसलिए लोहा मुनासिब धातु है। ठीक है। बे आपको दिया है मकान की छत पर लगाए जाने वाले पतरे, है ना, सीमेंट सेंट जो हम लगाते हैं वो। तो भाई या पतरे वगैरह जो हम लगाते हैं, आपने देखा होगा कच्चे मकानात को, उसमें तो जवाब है मकान की छत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पतरे एल्युमिनियम धात के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम धात वज़न में हल्की लेकिन मज़बूती के लिहाज से सख्त होती है, उसे ज़ंग भी नहीं लगता और एल्युमिनियम धात में सख्ती और वरक़ पज़ीरी की ख़ुसूसियात होती हैं जो पतरे के लिए मौजू हैं, बिल्कुल मुनासिब है इसलिए। हाँ बेटा, चलिए अगला जीम आपको दिया है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर पता है ना क्या काम आता है? स्क्रूज़ को फिट करने के लिए। तो ये स्क्रू ड्राइवर किससे बनाए जाते हैं? तो स्क्रू ड्राइवर उम्दा किस्म की फौलाद धात से बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील से। फौलाद धात क्या होती है, कैसे बनाई जाती है स्टेनलेस स्टील? तो फौलाद धात मुख्तलिफ धातों का आमेज़ा है और फौलाद में बहुत ज़्यादा सख्ती पाई जाती है। ये सख्ती स्क्रू और नट बोल्ट को जोड़ने और खोलने में मुफीद होती है, इसलिए स्क्रू ड्राइवर आपके किससे बनाए जाते हैं? फौलाद से बनाए जाते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें हैं जिसके मुतालिक आपसे पूछा गया है, लेकिन इस पीरियड में हम इतना ही करेंगे। बाकी जो दाल है, वाव जे और मज़ीद जो सवालात हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम अगले पीरियड में हल करेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसे अच्छी तरह से अपनी रियाजी की कॉपी में आप, रियाजी नहीं, साइंस की कॉपी में आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से काम कीजिए, समझ कर लिखिए। सवालात बहुत आसान हैं, हमारी समझ पर मुनहसर करता है कि हम इसे किस तरह से डील करते हैं, हम इसे किस तरह से लिखते हैं। अपने जुमलों में भी आप लिख सकते हैं। चलिए बयाज़े साइंस की मुकम्मल कीजिए और पढ़ते रहिए, तालीम से जुड़े रहिए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।